सीबीएसई वर्ल्ड में आपका स्वागत है। तो पहला चैप्टर हमारा मैथमेटिक्स क्लास 10th का कंप्लीट हो गया था। अब आज से हम सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे जो कि हमारा है पॉलिनोमियल्स। तो इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 2.1 से रिलेटेड कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे और एक्सरसाइज भी सॉल्व कर लेंगे। एक ही क्वेश्चन है, बहुत जल्दी हो जाएगा। तो दोनों इसी टॉपिक में हम डिस्कस कर लेंगे इसी वीडियो में। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले आप सिलेबस देख लीजिए, ठीक है। आपकी यूनिट सेकंड रहेगी, अलजेब्रा स्टार्ट हो गया आपका। पहला चैप्टर इसमें पॉलिनोमियल्स है। ये लेटेस्ट आपका 2020-21 का सिलेबस है। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहली चीज, ये पॉलिनोमियल है क्या? तो भैया पॉलिनोमियल एक तरह का, एक खास तरीके का अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, यानी अलजेब्रा का ही सिस्टम है, उसी का एक पार्ट है ये। अब कुछ चीजें आपने लास्ट ईयर यानी क्लास 9 में पढ़ी होंगी कि फॉर एग्जांपल कोई पॉलिनोमियल है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है। ऐसा कोई था आपका? इस ए को हम क्या कहते थे? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर के पहले जो लिखा है वही है ए। और बी क्या है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स। और सी क्या था? कांस्टेंट टर्म हमारा, ठीक है। अब ये जो प्लस साइन का लगा लगा के जो चीजें अलग होती थी उसको हम टर्म कहते हैं। जैसे ये आपका फर्स्ट टर्म हो गया, और ये बी एक्स वाला जो था आपका, ये सेकेंड टर्म हो गया, ठीक है। और ये सी आपका थर्ड टर्म हो गया, ठीक है। तो इस पॉलिनोमियल के अंदर तीन टर्म है हमारे, पहला ए एक्स स्क्वायर, दूसरा बी एक्स, तीसरा सी। अब जो इस पॉलिनोमियल में x की यानी जो वेरिएबल होगा उसकी मैक्सिमम जो पावर होगी, जैसे यहां मैक्सिमम 2 है, ठीक है, इसको हम क्या कहते थे? डिग्री, ठीक है। डिग्री बोले तो मैक्सिमम या हाईएस्ट पावर, ठीक है, ऑफ x या y, जो भी वेरिएबल होगा यहां, तो इसको हम डिग्री कहते थे, ठीक है। ये सब आप पढ़े थे, बस थोड़ा सा रिवाइज कर रहा हूं यहां पर, और सिर्फ उन्हीं चीजों को डिस्कस करूंगा जो अभी हमको जरूरत पड़ेगी इस चैप्टर में पढ़ने की। उतना बेसिक्स है यहां बताया जाएगा, ठीक है। तो आप समझ गए कोफिशिएंट क्या है, टर्म क्या है, डिग्री क्या है। अब फॉर एग्जाम्पल हमने कोई पॉलिनोमियल ले लिया एक्स स्क्वायर प्लस 2x, ठीक है। तो इसमें आप पूछूं कितने टर्म है, तो एक एक्स स्क्वायर हो गया और दूसरा 2x हो गया, तो टर्म आपके 2 हो गए। डिग्री क्या है? देखिए x के ऊपर यहां 2 पावर है, यहां 1 पावर है, मैक्सिमम पावर किसकी है? 2 की, तो डिग्री इसकी 2 हो जाएगी। x प्लस 1 मैंने लिख दिया। अब टर्म कितना है? 2 है। डिग्री इसकी क्या है? मैक्सिमम पावर, डिग्री यानी 1 हो गई। एक्स क्यूब माइनस 3 अगर मैंने लिख दिया तो टर्म यहां पर भी 2 है, और देखिए अब पावर क्या हो गई? 3 हो गई मैक्सिमम, तो डिग्री इसकी 3 हो गई। तो ठीक है, आप डिग्री समझ गए, इसका काम पड़ेगा हमको, इसीलिए मैं बता दिया आपको। और दूसरी बात, जो पावर होगी एक्स की, वो एक होल नंबर होना चाहिए, यानी एक्स की जो पावर होगी इस पॉलिनोमियल के अंदर, वो या तो 0 हो, 1 हो, 2 हो, इसी तरह आगे आगे चलेगी। निगेटिव नहीं हो सकती, और इसके अलावा और कोई दूसरा फ्रैक्शन नहीं हो सकता, एक होल नंबर ही होना चाहिए। जैसे मैं एक एग्जाम्पल के तौर पर रूट एक्स प्लस 3 लिख दूं, तो इस रूट एक्स को हम क्या लिख सकते हैं? एक्स की पावर 1/2 प्लस 3। तो क्या ये पॉलिनोमियल है? नहीं भैया, पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि पावर होल नंबर नहीं है। 1/2 एक होल नंबर नहीं है। दूसरा एग्जाम्पल, एक्स प्लस 1/x लिख दिया हमने। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं? एक्स प्लस, ये ऊपर जाएगा तो पावर इसकी माइनस हो जाएगी, तो आप देख रहे हैं ये -1 जो है ये भी होल नंबर नहीं है, इसलिए ये भी पॉलिनोमियल नहीं होगा। तो ये दोनों ही नॉट पॉलिनोमियल है, ठीक है, पॉलिनोमियल नहीं है। तो आप समझ गए क्या है? ये हो गया आपका बेसिक। एक चीज और है, उसको भी देखते हैं। जैसे कोई पॉलिनोमियल है, हमने लिखा ए एक्स प्लस बी, जहां ए 0 नहीं होना चाहिए भैया, ठीक है। तो अब देख रहे हैं मैक्सिमम पावर एक्स की क्या है? 1 है, तो डिग्री यहां 1 हो जाएगी। इस तरह के पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 होती है उसको हम कहते हैं लीनियर पॉलिनोमियल,
ये लीनियर पॉलिनोमियल हो गया। फॉर एग्जाम्पल 4x प्लस 2x माइनस 3, इसमें देख रहे हैं डिग्री 1 है। इस तरह के हम पॉलिनोमियल को कहेंगे लीनियर पॉलिनोमियल है। दूसरा एक पॉलिनोमियल है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। यहां पर भी a जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है, बाकी b और c जीरो हो सकता है, a जीरो नहीं होना चाहिए। यहां देखिए मैक्सिमम पावर x की क्या है, 2 है, तो डिग्री 2 हो गई। इस तरीके के पॉलिनोमियल को हम कहेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। इसमें एग्जाम्पल के तौर पर एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 ले लीजिए, ठीक है, या एक्स स्क्वायर प्लस 1 या माइनस 1 कुछ भी ले सकते हैं जहां पावर 2 है। अब देखिए इसके अंदर क्या है, b की वैल्यू 0 आ गई यहां पर, ठीक है, कोई x वाला टर्म यहां इसमें नहीं दिख रहा है, तो ये हो सकता है, लेकिन a 0 नहीं होना चाहिए। तो ये सारे हो गए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तीसरा एक है जिसको हम लिख सकते हैं ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। यहां पर भी a 0 नहीं होना चाहिए। तो यहां मैक्सिमम पावर 3 है, तो ये 3 डिग्री का हो गया, ठीक है। इसको हम कहेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है, ये क्यूबिक पॉलिनोमियल हो गया। फॉर एग्जाम्पल एक्स क्यूब माइनस 3, ठीक है, ले सकते हैं। तो ये चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी, डिग्री क्या होता है, लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता है। आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, जो अब हमारा टॉपिक है, यानी जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, जो हमको पढ़ना है। तो ये जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल क्या है, जैसे कोई पॉलिनोमियल है ax प्लस बी, तो x की क्या वैल्यू रखें कि ये जीरो हो जाए, ठीक है। x की वैल्यू क्या हो कि ये इक्वेशन बराबर जीरो हो जाए। फॉर एग्जाम्पल कोई क्वेश्चन ले लेते हैं x प्लस 2, तो x की क्या वैल्यू रखी जाए कि ये इक्वेशन जीरो हो जाए, यानी ये जीरो के बराबर हो जाए। तो हम कैसे निकालेंगे, x प्लस 2 इक्वल टू जीरो, तो x की वैल्यू माइनस 2 आ गई, यानी इसके यहां हम माइनस 2 रख देंगे, तो ये इक्वेशन जीरो हो गई। तो ये जो माइनस 2 है यही आपका जीरो कहलाएगा, यानी जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। इसी तरह अगर हम दूसरा एग्जाम्पल ले लें एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 इक्वल्स टू जीरो, और इसको सॉल्व करें तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर और 4 यानी होगा 4 1, ठीक है, माइनस 4x प्लस एक्स, सॉरी यहाँ माइनस होगा ना, -4 इक्वल टू जीरो। इसको क्या लिख सकते हैं, इसको कॉमन लिए x माइनस 4 हो गया हमारे पास, प्लस x माइनस 4 इक्वल्स टू जीरो, यानी x प्लस 1 और x माइनस 4 इक्वल्स टू जीरो। तो या तो ये जीरो होगा या तो ये जीरो होगा। दो चीजों का मल्टीपल अगर जीरो आ रहा है, इसका मतलब दोनों में से एक कोई जीरो होगा, जिसकी वजह से ये पूरा दोनों का मल्टीप्लीकेशन जीरो हो जा रहा है। तो या तो x प्लस 1 इक्वल्स टू जीरो होगा, अगर ऐसा होगा तो x की वैल्यू हमारे सामने -1 आ जाएगी, या x माइनस 4 जीरो होगा, जिससे क्या हो जाएगा, x की वैल्यू हमारे सामने 4 आ जाएगी। तो यही दोनों हम कहेंगे जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। तो ये आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है और उसका जीरो 2 आया, ठीक है, दो वैल्यूज आई, -1 और 4, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल, यानी ग्राफ के जरिए इस जीरो को हमें पता लगाना, कि ग्राफ से देखकर हम कैसे पता करेंगे कि इसके जीरो कौन से हैं और कितने जीरोस हैं। पहले बात कर लेते हैं लीनियर वाले, ठीक है, लीनियर पॉलिनोमियल की हम बात कर लेते हैं। तो पहली चीज आपको ये जानने की जरूरत है कि एक स्ट्रेट लाइन होगा, ठीक है, इसका ग्राफ जो होगा वो एक स्ट्रेट लाइन होगा, ये सब आप क्लास 9 में पढ़े हो। एग्जाम्पल के तौर पर हम कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं, y इज इक्वल टू 2x प्लस 3 कोई ग्राफ है जो कि पास कर रहा है कहां से, -2 -1 एंड 2 7 से पास कर रहा है। तो हम ग्राफ देखते हैं, ये रहा आपके सामने ग्राफ, ठीक है। तो ये एक जगह 2 7 यानी x पे 2 बढ़ेंगे और ऊपर हम 7 बढ़ेंगे, इसको मैं लिख देता हूं यहां पर। तो 2 7 कहाँ आएगा, x पे 2 बढ़िए, y पे 7 बढ़िए, ये यहां आएगा, एक पॉइंट तो यहां आ गया। दूसरा क्या है, -2 -1 यानी x पे -2 बढ़ो, y पे -1 यहां, इन दोनों लाइन को मिला देंगे तो वो स्ट्रेट लाइन हमको आ जाएगी। तो इसको मिला देते हैं हम,
ठीक है, तो ये जो लाइन आई हमारे सामने, इसकी इक्वेशन क्या है, y इज इक्वल टू 2x प्लस 3। तो जहां पर भी ये x एक्सिस को कट करेगा, जैसे यहां कट कर रहा ना, ये x एक्सिस जा रही है पूरी, तो इस x एक्सिस को जहां पर भी ये लाइन कट करेगी, इस ग्राफ वाली लाइन को, वही हमारा कहलाएगा जीरो, यानी ये जीरोज है। अब यहां एक जगह कट कर रही है, तो एक जीरो होगा, उसकी वैल्यू क्या होगी, यहां ग्राफ से हम देखकर निकाल सकते हैं। जब ग्राफ से देखेंगे तो ये वैल्यू आपको निकल कर आएगी, यहां x की जो वैल्यू है, x की वैल्यू -3/2। और हम वैसे भी अगर सॉल्व करें इसको, अगर हम जैसे 2x प्लस 3 को हम जीरो करें, तो x की वैल्यू क्या आएगी, -3/2। तो वैसे सॉल्व करने में भी आ रहा है, ग्राफ से भी हम देख रहे हैं, यानी x की वैल्यू -3/2 और y जीरो ही होगा, क्योंकि x एक्सिस पे जितनी वैल्यू होगी y की जीरो होगी, y एक्सिस पे तो कुछ चला ही नहीं ना ऊपर की तरफ। ठीक है, तो दो चीज यहां से आपको ध्यान में रखनी है, एक तो ये कि लीनियर पॉलिनोमियल एक स्ट्रेट लाइन होगी, और दूसरा उसका वन ही जीरो होगा, एक ही जीरोज आएंगे इसके अंदर, यानी x की सिर्फ एक ही वैल्यू होगी जिस पर ये इक्वेशन जीरो हो जाएगी। तो लीनियर पॉलिनोमियल हैज एग्जैक्टली वन जीरो, और वो कहां होगा, पॉइंट वेयर ग्राफ इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस, यानी जहां पर ये जो ग्राफ है, जो लाइन हमारी जा रही है, जहां पर भी एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगी या काटेगी, वही हमारा जीरो होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात हो रही है यहां पर। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ किस तरह से होता है, इक्वेशन किस तरह से होती है, ax² प्लस bx प्लस c, और इसका ग्राफ पैराबोला होता है। ठीक है, पैराबोलिक ग्राफ इसका होता है, यानी ऐसे करके ऊपर की तरफ होगा या ऐसे होगा, थोड़ा कटोरा शेप का टाइप का होता है। ठीक है, इस पे आगे बढ़ने से पहले एक चीज मैं बता दूं, इसका जो ग्राफ है आपकी बुक में दिया हुआ है पूरा प्लॉट करके, वो ग्राफ आपको बिल्कुल नहीं सीखना है, वहां नीचे मेंशन है कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये नहीं है, बस नॉलेज पर्पस के लिए दिया है, यानी इसका ग्राफ बनाना आपको नहीं सीखना है, इससे जो सीखना है वो मैं भी आपको बता दूंगा। ठीक है, इससे ग्राफ रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं आने वाला है कि आपको इक्वेशन दे दे और ग्राफ बनाइए, तो बुक पे देख कर आप बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाएगा कि अरे कैसे इस ग्राफ को बनाएं, तो टेंशन नहीं लेना है। तो हम देखते हैं ग्राफ क्या है, इसमें अलग अलग केस हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल कोई ग्राफ बना कुछ इस तरह से, ठीक है, अब ये किधर भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि एकदम ऐसे ही यहीं ग्राफ बने, हो सकता है इस तरफ बन जाए ऐसे ग्राफ, ठीक है, या हो सकता है ऐसे इस तरफ बन जाए, मैंने बस एक टाइप ही बता दिया। अब कैसा भी ग्राफ बने, देखिए ये एक्स एक्सिस को कहां काट रहा है, एक तो यहां कट कर रहा है, अगर ये ब्लू वाले ग्राफ को देखें, और एक यहां, यानी दो जगह कट करेगा। रेड वाले को देखें, एक यहां कट कर रहा है, दूसरा यहां कट कर रहा है। और हमने क्या पढ़ा था कि जहां पर भी जितनी बार भी एक्स एक्सिस को कट करेगा वो जीरो होंगे, यानी एक जीरो, अगर रेड वाले ग्राफ की बात करें तो एक जीरो यहां मिलेगा, ठीक है, और दूसरा जीरो आपको यहां मिलेगा, तो यानी टू जीरोज, यानी एक्स की दो वैल्यू आएंगी जिन पर यह इक्वेशन इक्वल्स टू जीरो हो जाएगी। अब ये ग्राफ ऐसे बना है, पैराबोला हमने कहा था कि ऐसे भी बन सकता है, ऐसे भी बन सकता है, तो मान लेते हैं हम ऐसे बन गया, तो यहां पर भी देख रहे हैं कि दो जगह कट कर रहा है, तो यहां क्या होंगे, टू जीरोज बनेंगे, ठीक है, दो वैल्यूज आएंगी, दो जीरोज होंगे। अगला केस देखते हैं। अब इस केस में क्या हुआ, ग्राफ वही वाला उसी तरह बना है, लेकिन ऐसे करके बना है, ठीक है, अब कि यहां छूते हुए, यहां टच करते हुए गया, तो भैया एक ही जगह तो कट करेगा, एक ही जगह उसने टच किया किसी एक पॉइंट पर, तो यहां आ गया 1 0। इसी तरीके से ये उल्टा भी बन सकता है, फॉर एग्जाम्पल ऐसे बन गया, ठीक है, यहां पर ये टच कर रहा है, ठीक है, थोड़ा सा ग्राफ नीचे हो गया, ये टच कर रहा है, यहां भी आप देखोगे कि 1 0 है, एक ही वैल्यू आ रही है। तीसरा केस क्या हो सकता है कि ग्राफ ऐसे बन जाए, ठीक है, ऊपर से कुछ, यहां देख रहे हैं कहीं टच नहीं कर रहा, कहीं पर भी एक्स एक्सिस को कट नहीं कर रहा है, ठीक है, आप देख सकते हैं, तो नो जीरो, कोई भी जीरो यहां नहीं आएगा, कोई भी वैल्यू एक्स की नहीं होगी जिससे इक्वेशन जीरो हो जाए, या ऐसे उल्टा वाला ग्राफ बन जाए, ठीक है, यहां पर भी नो जीरो।
तो अब आपको इसमें क्या समझना है, आपने ये चीज समझ गई मैं जो बता रहा था। अब इस ग्राफ को आपको याद नहीं रखना कितने टाइप का होता है, कैसे कैसे होता है, बस आपको ये याद रखना है जितनी जगह कट करेगा उतना जीरो होगा। और इससे आपको एक चीज ये समझ में आई कि अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमको दिया है यानी जिसकी डिग्री 2 है, तो हो सकता है उसके 2 जीरोस आ जाएं जैसे यहां हुआ था, या हो सकता है एक ही जीरो आ जाए, एक ही वो वैल्यू हो जिससे वो इक्वेशन जीरो हो, या नो जीरो यानी कोई भी ऐसी एक्स की वैल्यू ना मिले जिससे इक्वेशन जीरो हो पाए। बस आपको इतना याद रखना है कि क्वाड्रेटिक में ज्यादा से ज्यादा 2 जीरो हो सकते हैं, और कम में क्या एक भी हो सकते हैं, हो सकता है कोई भी जीरो ना हो। तो यही चीज स्टेटमेंट के फॉर्म में मैं लिख के समझा देता हूं, आप अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैन हैव, क्या हो सकते हैं, आइदर टू डिस्टिंक्ट जीरो यानी दो अलग अलग जीरो, दो अलग अलग एक्स की वैल्यू जैसा कि हम ग्राफ में देख चुके हैं, और टू इक्वल जीरो यानी दो जीरो तो हैं लेकिन दोनों वही हैं, सेम है, इक्वल हैं। तो हम क्या कहेंगे, फॉर एग्जाम्पल अगर एक्स की वैल्यू 2 आई और दोबारा भी एक्स वैल्यू 2 आई तो आप कहोगे एक ही तो जीरो है ना, वैल्यू तो टू ही है, तो दो इक्वल जीरो आ जाएंगे, तो मतलब एक ही जीरो है उसका। और नो जीरो यानी कोई भी वैल्यू नहीं है, ये हमने ग्राफ में देख लिया। तो इससे हम क्या कह सकते हैं, पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 हैज एट मोस्ट 2 जीरोस। तो अगर डिग्री 2 है उस पॉलिनोमियल की तो ज्यादा से ज्यादा 2 जीरोस हो सकते हैं। ठीक है, बस यही चीज आपको यहां याद रखनी है कि ज्यादा से ज्यादा 2 जीरो हो सकते हैं। इसी तरह क्यूबिक पॉलिनोमियल देख सकते हैं, इसका भी ग्राफ आपके एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है। वो ग्राफ आपको याद नहीं करना, कैसे बनाना है उसका एग्जाम्पल बिल्कुल नहीं याद करना, वो सब एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। अभी हम एग्जाम्पल का क्वेश्चन लगाएंगे तो आपको पता चलेगा इससे आपको कितना कम पूछा जाएगा। ठीक है, तो क्यूबिक पॉलिनोमियल का ग्राफ कैसे हो सकता है, पहला केस लेते हैं कि ये कुछ ऐसे ग्राफ बनता है। ठीक है, इसको आपको सीखना नहीं बताता कि ये ग्राफ कैसे बनता है, ये ऐसे कर्व क्यों आता है। तो यहां देख रहे हैं एक ही जगह पर कट कर रहा है। ठीक है, ये ऐसे भी हो सकता है, यहां कट कर रहा है, या ये हो सकता है ऐसे हो जाए। ठीक है, कैसे भी हो सकता है, लेकिन एक जगह कट कर रहा है पहला केस में, यानी 1 0। या ऐसा हो सकता है कि ग्राफ इसका कुछ इस तरह से चले, ऐसे करते हुए ऐसे जाए, तो यानी एक यहां कट करे और एक यहां। ठीक है, तो इसमें 2 जीरोस हो गए। ठीक है, अब ये कैसे भी हो सकता, मान लिया ऐसे पूरा नीचे चला जाए, यहां से ऐसे, ठीक है, ऐसे नहीं, तो कैसे भी हो सकता है, यानी 2 जीरो भी हो सकता है। और हो सकता है ये ग्राफ ऐसे करके चले कुछ, ठीक है, यहां से होते हुए ऐसे चला जाए, तो एक जगह यहां कट किया एक्स एक्सिस को, फिर दूसरा यहां पर एक्स एक्सिस को कट किया, तीसरा यहां पर, तो 1 2 और 3, तो कितने हो गए, 3 जीरोस। ठीक है, तो क्यूबिक पॉलिनोमियल हमको क्या पता चला कि या तो एक जीरो हो सकता है, या दो हो सकता है, या तीन हो सकता है। वही चीज लिख सकते हैं हम, एट मोस्ट यानी ज्यादा से ज्यादा जीरोस तीन जीरोस हो सकते हैं ज्यादा से ज्यादा। तो भैया एक बात हम जनरली क्या कह सकते हैं, हमने 1 डिग्री वाले में देखा, लीनियर वाले में 1 डिग्री होती है तो एक जीरो आता है, 2 डिग्री वाले में ज्यादा से ज्यादा 2 हो सकते हैं, क्यूबिक वाले में यानी 3 डिग्री वाले में ज्यादा से ज्यादा 3 जीरो हो सकते हैं। तो यानी कोई पॉलिनोमियल होगा जिसकी जो डिग्री है अगर वो n है, ठीक है, n डिग्री का पॉलिनोमियल है, तो उसमें हम कह सकते हैं एट मोस्ट n जीरोज, यानी ज्यादा ज्यादा n जीरोज होंगे। ठीक है, तो ये चीज यहां आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अब हम एग्जाम्पल देखते हैं। तो आप यहां पूछा है लुक एट द ग्राफ, हमको देखना है ईच ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू पी एक्स वेयर पी एक्स पॉलिनोमियल, ईच ऑफ ग्राफ फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस, पता करना है कितना जीरो। और हम जानते हैं नंबर ऑफ जीरोस कैसे निकालेंगे, जितनी जगह पर एक्स एक्सिस को कट करेगा वो ग्राफ उतने जीरोस आएंगे। तो पहले वाले में देखिए भैया, एक जगह यहां कट कर रहा है और कहीं तो नहीं कट कर रहा, तो इसके 1 0 आएंगे। ठीक है, दूसरा वाला ग्राफ देखिए, अब आप ग्राफ देख के भी बता लोगे कौन सा है, पहला वाला कौन सा ग्राफ है, क्यूबिक का था,
जबकि आपको याद नहीं रखना कि ये क्यूबिक का ग्राफ है, कैसे बनता है, लेकिन आप इतना समझ गए हो कि आप ग्राफ पहचान लोगे। दूसरा वाला कौन सा था, क्वाड्रेटिक का है ये, और ये डाउनवर्ड फेस कर रहा है, ठीक है, उल्टा वाला जो हमने देखा था। ये कहां कट कर रहा है, एक तो यहां कट कर रहा है, दूसरा यहां कट कर रहा है, तो भैया कितना आएगा, इसका 2 जीरोज आएंगे। इस वाले ग्राफ में देखिए, एक यहां कट किया, दूसरा यहां, और तीसरा यहां, तो इसके 3 आएंगे। चौथा वाला देखिए, एक्स एक्सिस को यहां कट कर रहा है, ठीक है, आपको ये ना कहना कि वाई पे भी कट कर रहा है, सिर्फ एक्स एक्सिस देखना है हमको, एक्स एक्सिस पे एक जगह कट कर रहा है बस, तो एक हो गया ये। इस वाले ग्राफ को देखिए, ये यहीं पर बस टच कर रहा है, तो ये भी एक हो गया। इस ग्राफ को देखिए, एक यहां, एक यहां, एक यहां, एक यहां, कुल मिला के 4, 4 जगह कट कर रहा है, तो 4 जीरोस हो गए, ठीक है, एग्जाम्पल हो गया। अब एक्सरसाइज में एक ही क्वेश्चन है, तो इसको भी निपटा देते हैं लगे हाथ। तो यही इसमें पता करना है, नंबर ऑफ जीरोस निकालिए। तो ये देखिए एक लाइन जा रही है, एक्स एक्सिस को कहीं कट कर रहा है, कहीं पर भी नहीं कट कर रहा है, तो जीरो, यानी नो जीरोस, कोई भी जीरो यहां नहीं होगा, कोई भी एक्स की वैल्यू नहीं होगी। इसमें देखिए एक जगह कट कर रहा है, तो ये 1 हो जाएगा, ये 1, 2 और 3, तो ये 3 हो जाएगा। रीजन वही है, क्योंकि 3 जगह कट कर रहा है, बिकॉज इट इज कटिंग, इट इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस फ्रॉम 3 डिस्टिंक्ट पॉइंट, यानी 3 डिफरेंट पॉइंट, दैट इज वाई देयर विल बी 3 जीरोस। यहां देखिए एक यहां कट कर रहा है, एक यहां, 2 हो गया। इसमें 1, 2, 3 और 4, तो ये 4 जीरोस हो जाएंगे। ये एक, यहां दूसरा, और यहां तीसरा, तो ये 3 हो जाएगा। तो ठीक है, ये एक्सरसाइज यही कंप्लीट होती है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करिए, और कमेंट करके बताइए आपको कैसी लगी। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों में से शेयर करिए। फिर मिलते हैं बहुत जल्दी अगली वीडियो में। थैंक यू।